जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। गुरु प्यारे से मिल हुई आज निहाल। 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 जब लग गुरु सत संग नहीं पाया, जब लग गुरु सत संग नहीं पाया, फंसी रही माया के जाल, हुई आज निहाल। फंसी रही माया के जाल, हुई आज निहाल। मेहर हुई गुरु दर्शन पाई, मेहर हुई गुरु दर्शन पाई। छूटा काल करम जंजाल, हुई आज निहाल। छूटा काल करम जंजाल, हुई आज निहाल। सूरत लगी घट में अब चढ़ने, सूरत लगी घट में अब चढ़ने। निरखायद भूत जोत जमाल, हुई आज निहाल। निरखायद भूत जोत जमाल, हुई आज निहाल। मस्त हुई सूरत आगे चाली, मस्त हुई सूरत आगे चाली। त्रिकुटी में लखा सूरज लाल, हुई आज निहाल। त्रिकुटी में लखा सूरज लाल, हुई आज निहाल। सतगुरु दया गई सतपुर में, सतगुरु दया गई सतपुर में। दंग रही काल और महाकाल, हुई आज निहाल। दंग रहे काल और महाकाल, हुई आज निहाल। गुरु प्यारे से मिल हुई आज निहाल।
तो महात्मा एक रहते थे, कहाँ रहते थे? पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रहते थे। अलग बना करके कुटिया रहते थे, समाज से थोड़ा अलग रहते थे, क्योंकि माया का ज़्यादा प्रकोप इधर ही रहता है। कहाँ रहता है? जहाँ फैलाव रहता है, जहाँ आबादी रहती है। कौन सी माया? गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक माया का ही पसारा है। इस समय पर ऊपर मन जाता है तो वहाँ माया का पसारा कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। आप समझो तीसरे तिल पर ही पहुँच गया तो समझ लो कि माया का पत्ता झड़ जाता है। और आप ये समझो कि आगे बढ़ गया, अगर सहस्रदल कमल पर इंद्रिय द्वीप में पहुँच गया तो आप समझो कि दरख्त माने पेड़ होता है, पेड़ का पत्ता यहाँ झड़ा, अब माया दरख्त है, पेड़ है, तो माया वहाँ सूख जाती है। तो पेड़ सूख जाता है लेकिन बीज बहुत देर में सड़ता है, पड़ा रह जाता है नीचे। वो पेड़ सूख जाता है लेकिन कहीं ना कहीं से बीज का असर से कुछ शाखाएं उसमें फिर जमीन में से निकल आती हैं। टेढ़ा मेढ़ा ही शाखा निकले लेकिन निकल आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि पेड़ सूखा हुआ है लेकिन उसके किनारे से नीचे से ऐसे डाल निकल गई है तो बीज पड़ा रह जाता है। लेकिन जब त्रिकुटी में ऊपर पहुंचता है तो माया का बीज भी सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो मन जहाँ तक जाता है वो सब माया का पसारा है। तो इस समय गृहस्थ का मन कहाँ जाता है? पुत्र की तरफ, परिवार की तरफ, धन दौलत की तरफ, मान प्रतिष्ठा इज्जत की तरफ, इधर ही मन जाता है। तो मन जाता है तो ये माया का पसारा है। आप पे देखो मोह बहुत होता है। सबसे ज़्यादा मोह किससे होता है? सबसे ज़्यादा मोह पुरुष को अपनी औरत से होता है। माया रूप में जो भी जन्म लेता है इस धरती पर, लेती है, उससे प्रेम ज़्यादा होता है पुरुषों को। लड़का और लड़की है लेकिन माँ किसको चाहती है? बेटा को। प्रेम ज़्यादा किससे करती है? बेटा से। और पुरुष किससे करता है? लड़की से। लड़की से करता है, बेटी से करता है, जो हमेशा रुलाती, माया हमेशा रुलाती ही रहती है। यानी समझो कि जब पैदा हुआ आदमी तो बहन के रूप में माया आई, शादी ब्याह होगा तो रुला के जाएगी, मर जाएगी तो रुलाएगी। कोई तकलीफ यानी ससुराल में हुई और रो रो के बात किया तो आंसू गिर जाता है। फिर उसके बाद में आप ये समझो माँ के रूप में आई, फिर बहन के रूप में आई, फिर पत्नी के रूप में आई, तो रुलाती ही है। लेकिन प्रेम ज़्यादा होता है तो पत्नी से ऐसे प्रेम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो महात्मा जी कहा करते थे कि भाई आखिरी वक्त पर ये कोई काम नहीं आते हैं। इनका प्रेम किससे होता है? माया का प्रेम माया से ज़्यादा होता है। अब दूसरी माया क्या है? एक माया तो औरत है और दूसरी माया क्या है? दूसरी माया ये रुपया पैसा है, जड़ माया। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके उसको जड़ कहते हैं। और जो चलता फिरता है वो माया है, वो चेतन माया है। तो ये औरतें चलती फिरती रहती हैं तो चेतन माया है ये। तो ये आप समझो कि माया का पसारा, और उस माया के पसारा में आने समझो वो जीव फंस जाता है। तो कहते थे भाई कोई काम आने वाला नहीं है।
तो उसने कहा आदमी ने कि सबसे ज़्यादा प्रेम हमारी औरत हमसे करती है। बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, बच्चे तो समझो कि बात बात पर नाराज होते हैं हमसे, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बड़ी सेवा करती है, बहुत मानती है, मैं नहीं रहूँगा तो वो तो ऐसे ही मर जाएगी। बोले बच्चा, ये तेरा भ्रम और भूल है। बोला महाराज, बहुत कहते हो आप, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। तो बोले अच्छा, तो तुझको विश्वास करना है, विश्वास दिला दूँ? बोले दिला दो महाराज। उन्होंने भी सोचा कि भाई बताने से समझ में नहीं आ रहा है, तो लो प्रैक्टिकल करा करके दिखा दें। तो कहा अच्छा तू जा, जब कोई पर्व लगाए तो जाना उसको लेकर के नहलाना। तो कह देना कि कपड़े मैं देख रहा हूँ और जा तू नहा, सामान में देख रहा हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, तू नहा ले, नदी में चली जा पहले। तो पहले जब वो नहा लेगी तब तू नहाने के लिए जाना और डुबकी लगा लेना, और डुबकी लगा के दूर निकल जाना अंदर अंदर। जानता है डुबकी लगाना? बोले महाराज नहीं जानता हूँ। तो बता दिया किस तरह डुबकी लगाई जाती है। जैसे गोताखोर होते हैं, एक जगह पर अंदर गए, बहुत दूर निकले, श्वास को रोकते हैं, और श्वास रोकने की क्रिया यानी योग उसको कहते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलियों का जगाना पहले बहुत था, तो बताया, कहा कि जो है इसी तरह से तुम सांस को रोक करके और अंदर अंदर पानी में चलते जाना, और फिर उस तरफ निकल करके और सीधे नदी के उधर चले जाना कहीं, और कुछ दिन वहाँ पर रहना। तब बोला कि ठीक है। उसने ऐसा ही किया। अब जब वो नीचे डूबे तो निकले ही नहीं। इंतजार करती रही औरत, इंतजार करती रही, तो समझो आके फिर उसके बाद रोई, चिल्लाई, बताई लोगों को, लोग खोजे। तो जब तक खोजें, गोताखोर अंदर गए, जब तक खोजें तब तक तो निकल के बाहर चले गए। उनके कपड़े भी सूख गए जो भीगे थे, पहने हुए थे। चले गए अपना, वहाँ अपना मेहनत मजदूरी करने लगे, खाने लगे, रहने लगे, भजन करने लगे जो गुरु ने बताया था। अब इधर ये बेचारी अकेली, बच्चे छोटे छोटे, और घर में कोई था नहीं, धन संपत्ति कुछ थी नहीं। वो वही कमाई करते थे और उसी से गृहस्थी चलती थी। तो वो तो निकल गए, चले गए। तो सत्संगियों का गांव था, जैसे आप मदद कर देते हो, सत्संगी की मदद कर ही देते हैं। आप तो अन्य लोगों की भी मदद गाँव वाले दो यहाँ पर आए हो कर देते हो मिल करके। तो लोगों ने कहा भाई ये तो औरत धार्मिक है, ये इसकी मदद कर दी जाए। ये सत्संगी लोग थे उसमें, बोले इसकी मदद कर दी जाए, इसको राशन पानी दे दिया जाए, कपड़े दे दिया जाए, इसको इसकी तनख्वाह बांधी जाए, हर महीने खर्चा दिया जाए, सब लोग मिल कर के चंदा लगा करके, इसको कोई दिक्कत ना होने पावे, ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दे, काबिल बन जाए वो। ऐसी व्यवस्था हो गई। तो जब दान में कोई चीज़ मिलने लगती है तब कम आती है, बहुत आती है। हर भाव बन जाता है आदमी, भाव बन जाता है। तब तो बामा साहब जैसे खजाना देखो खोल दिए थे। परमार्थ जिसको लोग समझ जाते हैं कि यह परमार्थी काम हो रहा है, इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, दूसरे का है, यह परमार्थ है, दूसरे का फायदा होना है, इसमें भला होना है। लड़के अच्छे बन जाएंगे, पढ़ने लिखने लग जाएंगे, पढ़ लिख करके यानी कमाने खाने लग जाएंगे, तो उसका फायदा हमको मिल जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी आत्मा आशीर्वाद देगी, उनका मन आशीर्वाद देगा। देखो गांव वालों ने हमको पढ़ाया लिखाया और अधिकारी बना दिया, पैसा कमाने लायक बना दिया। तो खूब आया, बढ़िया रहन सहन हो गया, बड़े आदमी क्या रहते हो। तब
कुछ दिन बाद वही आदमी लौट करके गया। कहाँ गया? महात्मा जी के पास, वही पहाड़ी पर। जब समय उन्होंने दिया था, इतना दिन रहना लगभग, उसके बाद चले आना। उस समय पर पहुंच गया, प्रणाम किया तो कहा, बच्चा क्या हाल चाल है? कहा, महाराज कुछ नहीं पता क्या हाल चाल है। मैं तो तब से उधर उनको याद भी नहीं किया कि हमको मोह लगेगा और हम मोह सताएगा, तो हम तो उनको याद भी नहीं किए। हम तो ध्यान भजन जैसा आप बताए उसी में लगे रहे, करते रहे। तब बोले कि तो तुम पहले जाओ, हाल चाल ले आओ। बोले, महाराज आप क्या जाएं, उधर से मन हट गया। अरे बोले, चले जाओ एक बार, देख तो आओ क्या हाल चाल है। तो मन उसका नहीं कह रहा था। कह रहा था, अब कैसे मुंह दिखाने जाऊं, गांव में लोग क्या कहेंगे, कैसे जाऊं, क्या करूं। तो जब अंधेरा हो गया, थोड़ी रात हो गई, तब गया। तब तक औरत अपना बनाया खाया, बच्चों को खिलाया, बच्चे सो गए और वो भी सोने की तैयारी कर रही थी। तब तक ये पहुंचे, दरवाज़ा बंद था, जंजीर लगी थी। खटखटाया, इन्होंने बजाया, जंगले से देखी, पूछी पहले अंदर से, कौन है? अरे बोले, मैं हूँ। अरे आप कौन हैं? अरे नाम बताया, कहा मैं हूँ। आप हैं? आप तो डूब गए थे, मेरे सामने डूब गए थे। आप तो मेरे सामने डूब गए थे, आप कैसे होंगे? आप भूत बनकर तो नहीं आ गए? कहे, हम भूत बनकर नहीं आ गए, हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। भूतों की पहचान होती है, उनका जो पंजा होता है वो, यानी समझो ये उंगलियां, पैर की पंजा जिनको कहते हैं, पीछे होता है और जमीन में पैर भी नहीं लगता लिंग शरीर वालों का, चाहे देवता हों और चाहे प्रेत हों। कुछ थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहेगा। तो कहा, यह सब पहचान होती है, तुम देख लो, मेरे पंजे आगे हैं, मेरा पैर जमीन में है, मेरे हाथ पैर तुम्हारे जैसे जैसे पहले थे वैसे हैं। अरे तुम दरवाज़ा तो खोलो। बोला, ना बाबा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम तो तुमको देखेंगे भी नहीं, डर लगेगा हमें, हमारे बच्चों को डर लगेगा, देख लेंगे तो तुम भूत हो गए, अगर वैसा दिखते हो गए, जाओ तुम चले जाओ। अरे बोले, खोलो तो, मैं तुमको सब बात बताता हूँ, पुरानी बातें बताता हूँ, मुझे सब मालूम है, सब मैं यानी समझो बता सकता हूँ कहाँ क्या सामान रहा, क्या है। तुम एक बार देखो तो हमारी तरफ, खिड़की खोल करके देख लो। कुछ नहीं, निराश खड़े रहे हुए हैं। फिर पूछा, कहा कि अच्छा ये बताओ, दरवाज़ा खोलोगी कि नहीं खोलोगी? कहा, नहीं खोलेंगे। कहा, एक बार देखोगी? नहीं देखोगी? नहीं देखेंगे। तब कहा, अच्छा ये बताओ कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं? कहा, हमको कोई तकलीफ नहीं है, पहले से कई गुना अच्छा हमारा रहन सहन हो गया, सब काम हो रहा है, हमको तो तकलीफ देने तुम आ गए, और तुम आ जाओगे, तुम रहने लगोगे तो समझो कि वही तकलीफ फिर आ जाएगी। क्योंकि ये जो गांव वाले दे रहे हैं, ये जो हमको मिल रहा है, ये बंद कर देंगे कि आ गया, आप कमाएगा खिलाएगा, तो बाबा आप चले ही जाओ तो अच्छा है। और इनका मत्था टनका। तब इन्होंने कहा, भाई गुरु जी सुनाया करते थे कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरीति। सब स्वार्थ बस जुड़े हुए हैं, परमार्थ नहीं है इनके अंदर, कुछ नहीं है, सेवा भाव नहीं है, ये तो सब स्वार्थ में लगे हैं। जब कमाई लाकर खिलाता था, जब इनका ध्यान रखता था, मदद करता था, सेवा करता था, तब हम ही प्यारे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब आप ये समझो कि अब हम ही दुश्मन हो गए। जानते हुए पहचानते हुए समझ गई, देख लिया, थोड़ा सा खिड़की खोल करके झलक देख लिया, पहचान गई, लेकिन तो भी यही कहती, बाबा चले जाओ, आ जाओगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी, आप ना रहो तो ही ठीक है। अब लौट करके ये जब गए, लौट करके गए जब ये वापस गुरु जी के पास, बोले गुरु जी अब समझ गए, अब समझ गए कि कोई किसी का नहीं है, बस केवल एक ये दिखावा है, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी हैं। है अगर कोई तो केवल गुरु हैं और प्रभु हैं, और तो कोई है नहीं। गुरु जी मैं आपको मान गया, गुरु जी आपके यानी समझो इस यानी प्रयोग को मैं समझ गया, गुरु जी मेरे समझ में आ गई। तो भैया कोई किसी का नहीं। देखो औरतें छोड़ के भाग रही हैं। ज़्यादातर प्रेम विवाह में आजकल यही हो रहा है कि सुबह हाथ मिलाए, शादी हो गई, और दूसरा दिन लगा नहीं, और सुबह जो औरत भाग गई। और लोभ लालच में फंस करके जो पैसा दे करके शादी करते हैं, उनके तो जेवर फेवर कपड़े और रुपया पैसा जो होता है रात में ही मालूम कर लेती है प्रेम से बात करके, और रात को इनको दूध में कुछ दे करके नशे वाली गोली को सुला देती देर तक, और लेकर सुबह ही निकल जाती। पैसा दे दिए एजेंटों के चक्कर में, आगे शादी के चक्कर में। अब ये नहीं मालूम है कि रोना पड़ेगा, उम्र जब आ जाएगी तब रोना पड़ेगा। उम्र ज़्यादा हो जाती है, कुछ करते नहीं है, आराम से बैठ करके खाने की कोशिश करते हैं, तब शादी ब्याह नहीं होती है। कौन करेगा शादी ब्याह फिर तो? अरे जब पढ़ाई लिखाई हो जाए तो कुछ कमाओगे, घर में लाओगे, तब तो शादी ब्याह होगा। लड़की कोई ऐसे थोड़ा देता है, देखता है आमदनी क्या है, लड़का कैसा है, बाप की कमाई खा रहा या मेहनत कमा करके पसीना बहा करके गरम रोटी खा रहा है, या बाप का रुपया रखा हुआ ठंडी रोटी खा रहा है, ये देखता है ना। देखता है तब तो शादी करता है। तो वो एजेंट घूमते रहते हैं, बस ऐसे लाए और कर दिया, सुंदर लड़की को दिखाकर शादी, और फट से अपना सब चला। तो प्रेम विवाह जल्दी नहीं निभता है, या इस तरह के विवाह जल्दी नहीं निभते हैं। और अब तो समाज में कोई इस तरह का रोक टोक भी नहीं रहा जा रहा है कि भाई ऐसा न करो। पहले तो जाति से निकाल देते थे, बिरादरी से निकाल देते, हुक्का चलम बंद कर देते थे, बगल में खाना पीना उठना बैठना बंद कर देते थे, दुआ सलाम बंद कर देते थे। लेकिन अब तो कुछ नहीं रहा, तो ये व्यवस्था बिगड़ रही है। देखो प्रेमी, आप कहोगे महाराज जी ने ये कहानी सुना करके, ये बच्चियां सोचेंगी कि सुना करके हमारी निंदा किया, बुराई किया। अरे बुराई नहीं किया है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि नारी निंदा मत करो। नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। नारी अगर न रह जाएं, औरत न रह जाएं, तो ये सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। वही मेहनत ज़्यादा करती हैं घर में, हमने ये देखा है। सेवा भाव उन्हीं में ज़्यादा होता है, और वही धार्मिक होती हैं, वही परमार्थी होती हैं कि जिससे अनीय धर्म रुका हुआ है और धर्म चल रहा है। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह अगर कियो तो घर की लक्ष्मी मानो, देवी मानो, और उसी तरह का व्यवहार करो। नौकरानी मत समझो, यह मत समझो खाली बच्चा पैदा करना है इनसे, और कोई प्रेम मोहब्बत व्यवहार इनके प्रति नहीं रखना है, यह मत सोचो। अच्छा व्यवहार रखो। और बच्चियों, आप पति को परमेश्वर मानो। देखो अनसुईया ने क्या कहा, एक धर्म एक व्रत नेमा, अब काई बचन मन पत पत प्रेमा। पति के पैर की ही पूजा उसने किया, पति को ही उसने याद रखा। आप ये समझो, पति को ही सामने रखती थी और किसी को उसने देखा ही नहीं।
तो ताकत आई उसमें कि नहीं आई? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था केवल अपने पतिव्रत धर्म पर। आप ये समझो प्रेमियों कि सीता थी, सीता को बहुत मनाने की कोशिश किया। किसने? रावण ने बहुत मनाने की कोशिश किया। जाता था अशोक वाटिका में और कहता था एक बार बिलोक ममोरा, एक बार तुम मेरी आंखों में आंखें मिला दो, मुझे देख लो प्रेम की दृष्टि से। लेकिन वो बात भी करती थी तो चरंधर ओट कहाँ बैठे ही, कोई बात का जवाब भी देती थी तो तिनका इसे लगा लेती थी कि एकदम से आंखें न मिले। तो पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, उसको निभाओ और पति की सेवा करो। ये लेने देने का संसार है, एक दूसरे का लेना देना, कर्जा जो है वो अदा कर लो। और नामदानी जितनी भी बच्चियाँ और बच्चे हो आप लोग, ये सब भजन करो, निकल चलो इस मर्तलोक से, इस संसार से दोबारा फिर यहाँ मत आओ। तो देखो भजन इसीलिए कराया जाता है। ये तो थोड़ा सा बता दिया गृहस्थी के बारे में कि गृहस्थी अगर बिगड़ेगी, एक दूसरे का फर्ज अगर नहीं अदा करोगे तो अन्य दिक्कत आएगी। इसी में फंसे रहोगे, लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे, वैमनस्यता में फंसे रहोगे, मोह माया में फंसे रहोगे। तो उस समय जब ध्यान भजन में बैठोगे तो यही बातें सब आएंगी। वही प्रेम जगेगा पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, भाई का, गाय बैल भैंस बकरी का, उसी का जगेगा। रखो सब, लेकिन कम से कम उनसे उतना ही व्यवहार, उतना ही प्रेम करो कि जितना जरूरी है। एकदम से लिप्त उसमें मत हो जाओ। खाओ लेकिन उसी चीज़ की आदत मत डाल लो कि यही हमको मिलना चाहिए जो नुकसान करती है, जो मन को खराब करती है। उसी चीज़ को आप मत अनि भोजन बना लो, नहीं तो मन आपका चंचल हो जाएगा, मन आपका नहीं रुकेगा। कमाई करो लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, जो आपके मन को न खराब होने दे, जो आपके भाव को न खराब होने दे। ये सब बातें बताना जरूरी हैं, इसलिए बता दिया ये थोड़ा सा। लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ ये है जो अभी हमने आपने किया। क्या किया? सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक कार्तिक पूर्णिमा 4 व 5 नवंबर 2025। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 4 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे एवं सायं 3 बजे। 5 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे से। स्थान ग्राम टिड़वा चिलौला, नैपालापुर चौराहा के पास, लखीमपुर खीरी रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9559431212 व 6394063281। जय गुरुदेव।